हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन बिहार पॉलिटेक्निक जो 2020 का है और जो रिवीजन सीरीज़ है उसका 2016 का पॉलिटेक्निक का जो केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो यानी कि पहले हम लोग 15 क्वेश्चन कर लेते और जो बचा हुआ 15 क्वेश्चन है इसमें हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने जो है पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, 45 नंबर तक के क्वेश्चन केमिस्ट्री का कर लिया था। अब जो है देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन को बनाना। तो देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित क्या करता है। तो हम आपको बताए थे कि रेडियो एक्टिव विघटन होता क्या है, कि जैसे देखिए इसके लिए थोड़ा सा हम आपको फिर से रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जितने भी जो आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में, और देखिए पीरियोडिक टेबल में होता क्या है कि जितने भी ये जो एक्टिनाइट्स ग्रुप के जितने एलिमेंट्स है, देखिएगा आप एक्टिनाइट्स आपको नीचे देखा, देखिए ये वाला जो है ये है एक्टिनाइट्स, और एक्टिनाइट के जितने भी एलिमेंट है वे सारे क्या हैं, उनका जो मास है यानी कि जो भार है बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए 227 200, तो ये जितने भी भार होते हैं ज़्यादा होने के कारण ये सभी अनस्टेबल होते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि ये जैसे कि यूरेनियम हुआ, नेपच्यूनियम हुआ, थोरियम हुआ, ये सभी क्या हैं कि अपने से ही मतलब कि अपने से अपरूपी क्या होता है कि ये लोग अपने से इसमें से रे निकलने शुरू हो जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा रे निकलते रहता है ताकि इनका मास जो है वो कम हो सके। और आपको हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छा डिस्कशन किए थे कि अल्फ़ा बीटा निकलता है तो कितना मास का कमी होता है, कितना जो है प्रोटॉन का कितना कमी होता है, इलेक्ट्रॉन का पूरा ही डिस्कशन किया हुआ है। इसलिए आप वो वीडियो देखिएगा तो और आपको बेनिफिट होगा, और आपको जो क्वेश्चन अगर इस प्रकार का आता है तो आपको बनाने में पूरा मतलब हमने पूरा कंसेप्ट किया हुआ है। तो आप वो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा मतलब कि केमिस्ट्री वाला उसमें पूरा तरह से समझाया गया है। तो इसमें देखिए इसमें कहा कि रेडियो एक्टिव यही एलिमेंट है, इसमें क्या होता है कि अपने से ही अल्फ़ा बीटा गामा निकलते रहता है, ये नेचुरली होते रहता है। तो यही है। तो आप समझ गए कौन से एलिमेंट से कहाँ मतलब निकलता है। अब आप देखिए मैं क्वेश्चन कह रहा था वह देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार में क्या उत्सर्जित करता है। तो एक बार में देखिए तीनों ही उत्सर्जित करता है, अल्फ़ा बीटा और गामा, समझे। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी है। देखिए अल्फ़ा किरण भी होता है, बीटा तथा गामा, ये तीनों ही रे निकलते रहता है। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विकिरण यानी कि गामा, इसको कहते हैं गामा। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे अल्फ़ा बीटा पढ़े होंगे ना, अल्फ़ा जैसे कि मैथमेटिक्स क्लास 10 में पढ़े होंगे कि 2 मूलों का रूट निकाले, उसमें मैथमेटिक्स में था, और ये गामा है, देख लीजिएगा आप लोग। तो कह रहा है कि गामा जो है अल्फ़ा विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से क्या तुलना मतलब कि कंपेयरिंग करेंगे, मतलब तुलना करेंगे तो कौन सा ज़्यादा होता है। देखिए प्रकाश का जो चाल होता है हम लोग मानते हैं C = यही प्रकाश का चाल को C से डिनोट किया जाता है, C = 10⁻³ × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही जो स्पीड होगा ये अल्फ़ा का भी होगा, बीटा का भी होगा और गामा का होगा, तीनों के लिए बराबर होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें कहा रहा है कि गामा विकिरण की जो चाल है वो किसके बराबर है, प्रकाश की चाल। तो कभी कभी देखिए गामा भी पूछा जा सकता है, कभी कभी अल्फ़ा भी पूछा जा सकता है, कभी कभी बीटा भी। तो तीनों का ही स्पीड ऑफ लाइट से मतलब कि उसका स्पीड होता है। और आज तक कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं बना जो जिसका स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो गया हो। ये भी आपको हम समझा दें, जो बुक में नहीं दिया गया लेकिन ये है। और ये भी एक बात, जैसे कि आप लोग बहुत ही यूट्यूब पर देखते होंगे वीडियो की, एक टाइम ट्रेवल एक टर्म आता है कि टाइम ट्रेवल है क्या, मतलब उस स्पीड से चला। तो देखिए वो टाइम ट्रेवल कुछ नहीं, मतलब कि यही है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कीजिएगा तो आप समय से मतलब आगे चला जाइए। कहने का मतलब ये कि जैसे कि जितना अभी समय हो रहा है उससे आप आगे ही चले जाइएगा और आप फ्यूचर में देख सकते हैं। अभी कितना बात सच है, अभी जाने के भी आज तक कोई किया नहीं है, लेकिन देखिएगा हॉलीवुड में कितना फिल्म इसी पर बनता है। तो सब हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि जो चीज़ हुआ है उसी को करना ही तो साइंस है, मतलब जो असंभव को संभव करना ही तो साइंस है। तो चलिए उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। मेरा जो क्वेश्चन था आप समझ गए होंगे क्या कुछ क्वेश्चन का। देखिए इसके बाद है प्रोटॉन है। प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो देखिए प्रोटॉन कहते हैं किसे। देखिए हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। अब इसमें से क्या करेंगे, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक होता है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब हम करेंगे क्या, इसमें से अगर हम एक प्रोटॉन अगर निकाल दें, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है। अब आप कीजिए कि इसमें से देखिए थोड़ा सा ऑप्शन पढ़िए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। कह रहा है पहला ऑप्शन कि प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन भारी हाइड्रोजन का नाभिक वो प्रोटॉन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखिए, ऑप्शन बी देखिए, एक मूलभूत कण या फिर धनावेशित कण, ये सभी। तो देखिए होता क्या है कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर हम लोग क्या मानते हैं, चार्ज
प्लस मानते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को प्लस चार्ज नेगेटिव मानते हैं। तो ये आप समझ रहे हो, प्रोटॉन मतलब प्लस और इलेक्ट्रॉन मतलब कि तीन ही चीज़ पढ़ना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज होता है, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन का हम बनाए तो एक होता है प्लस और एक होता है नेगेटिव। प्लस का मतलब यही प्रोटॉन और एक नेगेटिव का मतलब है कि न्यूट्रॉन। तो ये सारा चीज़ है। तो प्रोटॉन क्या है कि भारी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये भी बात सही है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही क्या होता है, प्रोटॉन। जैसे कि आप लोग पूरा क्लास 9th में पढ़े होंगे कि पहले देखिए आप लोग क्या पढ़ेंगे, एटम पढ़ेंगे। एटम के बीच में कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर चक्कर काटता है। तो ये सब आप बातें जानते होंगे। तो क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन तो धनावेशित है, ये भी बात सही है। इसके साथ साथ एक मूलभूत कौन है, मतलब कि फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये भी बात सही है। फंडामेंटल मतलब क्या कि इस चीज़ से मिलकर बना है। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कि हमारे शरीर का फंडामेंटल क्या पार्ट है, तो सेल हम लोग पढ़ते हैं, कोशिका से मिलकर हमारा शरीर बना है कि नहीं। उसी तरह से एक एटम क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन। तो ये भी इसलिए फंडामेंटल यानी कि मूलभूत उसके संरचना में कण है। तो दो ऑप्शन हो गया, इसका मतलब कि नेचुरली इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्योंकि दो सही हो गया। तो देखिए धनावेशित कण भी भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, नाभिक को भी प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि नाभिक में ही क्या होता है, नाभिक मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ होता है। कभी कभी आपको पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित की जगह पर क्या होता है, ऋणावेशित हो जाएगा। मूलभूत कण है, ये भी बात सही है। भारी हाइड्रोजन का नाभिक न होकर के यहाँ पर कुछ दूसरा ऑप्शन रखा जा सकता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसका आगे वाला क्वेश्चन, देखिए क्या है नहीं है। देखिए इसमें हो तो गया 48 नंबर। अब थोड़ा सा स्लाइड बदल देते हैं। देखिए सेकंड स्लाइड में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है, आप समझिएगा तो इस सवाल को बनेगा, नहीं तो ऑप्शन सही नहीं बनेगा। आप लोग ये क्लास 9th का है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है कभी कभी क्लास 11 से भी पूछा जा सकता है, क्लास 9 के। देखिए क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, आप पढ़े होंगे, मतलब ये नियम है, ऐसा कुछ है नहीं। कह रहा है कि एक धातु के 3 ऑक्साइड है, प्रत्येक में धातु का मात्रा जो है इतना परसेंट है, इतना परसेंट है और इतना परसेंट। हम देख रहे हैं जैसे कि मान चले कोई धातु है, धातु का हमको पता नहीं कि भाई क्या है उसका, लेकिन ऑक्साइड बन रहा है। मान चले कि धातु एम है, तो एक ओम ऑक्साइड ये बना लिया। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मान चले कि कभी कभी ऑक्साइड ये भी बन जा रहा है, और कभी कभी ऑक्साइड MO3 का भी बन जा रहा है। मतलब एक में देख रहे हैं कि ऑक्साइड 2 है, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का एगो है, इसमें 2 है, इसी कुछ कुछ बन जा रहा होगा। तभी ऐसा क्यों बन रहा होगा, देखिए इसमें जो है इसका परसेंटेज कितना है कि 76% है, मतलब एम का वैल्यू ज़्यादा है। दूसरा में कम हो जा रहा है, यानी कि मतलब ई ज़्यादा होगा, ई कम होगा, तब तो इसका परसेंटेज कम होगा। तीसरा में उससे भी कम, यानी कि मान के, यानी कि देख रहे हैं कि एक ही एटम ऑक्सीजन के साथ कभी कभी 1 बना ले रहा है, कभी कभी 2 बना रहा है, कभी कभी 3 बना रहा है। तो ये फार्मूला आपको लिखने के लिए बताया कि ऐसा काहे बन रहा होगा। कभी हो सकता है कि मान चले कि जैसे पहला ऑक्साइड बना है हम MO, तो हो सकता है ऑक्सीजन तो हमेशा 2 रहता है, मतलब ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आता है 2, फार्मूला कैसे लिखते हैं। और हो सकता है मेटल का भी 2 हो, इसीलिए ये दोनों का बराबर होगा, कट के MO आ गया था। और हो सकता है कि पहला में इसका अभी हो जाए 1 और इसका हो जाए 2, इसका तो 2 रॉबे करता है, इसलिए M2 भी बन जाए, मतलब इस तरीके से बन सकता है। तो देखिए एक ही एटम, मतलब कि एक ही जो है धातु अलग ऑक्साइड के साथ अलग अलग रेशियो में है कि नहीं। तो इस नियम को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। मतलब कि गुणित अनुपात का मतलब मल्टीपल रेशियो, मतलब कि एक ही एटम ऑक्सीजन के साथ कभी कभी ऑक्सीजन के साथ रहा तो MO बना लिया, कभी कभी MO2 बना लिया, कभी कभी MO3, जिसके कारण इसका रेशियो क्या हुआ, बदल गया। मतलब इसका परसेंटेज देखिए इसमें ज़्यादा है, फिर इसमें कम हो गया, इसमें कम हो गया, एक ही एटम। तो इसको कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो ये थोड़ा सा क्लास 9th का आप देख लीजिएगा, 4-5 गो नियम है, डाल्टन का थोड़ा सा पढ़िएगा। तो रेशियो, स्थिर अनुपात का नियम, देखिए 4 गो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो आप पढ़ते होंगे द्रव्यमान संरक्षण, जैसे कि आप कोई रिएक्शन लिखते होंगे तो इसको कहते हैं रिएक्टेंट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, मतलब कि इसमें रिएक्शन में कौन कौन भाग लिया और क्या बना। तो इसमें नियम होता है कि जितना चीज़ बना उसका मास बराबर, जितना मिला हमको प्रोडक्ट में उतना का मास बराबर होता है। तो इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब कि ना द्रव्यमान घटा ना बढ़ा, इस तरीके से आप जान लीजिएगा। स्थिर अनुपात का नियम, 3-4 गो नियम है, आप पढ़ लीजिएगा तो आपको मतलब कि बेनिफिट। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन घुमाकर पूछ दे, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं तो अगर चांस मिला जैसे कि सब सेट कुछ खत्म करके हम कुछ चीज़ बताएंगे तो उस पूरा चीज़ का डिटेल कर देंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप लोग अपने से पढ़िए तो फ़ायदा कीजिएगा। 50 नंबर देखिए क्वेश्चन, एक तत्व के 2 समस्थानिक है। तो देखिएगा एक टर्म आता है, एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। देखिएगा आप लोग थोड़ा सा यही दोनों घुमा का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है समभारिक, तो नाम से ही स्पष्ट है हिंदी में, समभारिक मतलब जिसका समान भार हो उसको क्या कहते हैं, समभारिक। और जिसका समान जो है स्थान हो, स्थान का मतलब एटॉमिक नंबर। अब तो एक साथ फिर से हम आपको पीरियोडिक टेबल के ले चलते हैं। तो देखिएगा क्या होता है कि देखिए आपको हम 19 और 20 मिलाते हैं। देखिएगा होता क्या है कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है, यानी कि परमाणु संख्या ऊपर दिया होता है। तो देखिए 19 नंबर है कि देखिए यहाँ पर 4 नंबर पीरियड में यहाँ पर आपका पोटेशियम है,
तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर इसके 4, कैल्शियम का भी 20। लेकिन ये दोनों का हम लोग जब मास निकालते हैं तो कैल्शियम का भी 40 लेते हैं और पोटाशियम का भी 40 लेते हैं। देख कर रहे हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग मतलब कि परमाणु हैं, लेकिन वो दोनों का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन दोनों का मास बराबर है। तो जब दो एलिमेंट का मास बराबर और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो तो उसको कहते हैं समभारिक, मतलब दोनों का भार बराबर है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों का भार अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का मतलब कि एटॉमिक नंबर एक हो जाता है, लेकिन भार अलग अलग होता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए बताते हैं, देखिएगा। चलिए आपको हम फिर से क्वेश्चन की ओर लेके चले आते हैं। ये तो हम आपको बता दिए। अब देखिए होता क्या है, आपको बता दिए कि सम, इसमें कहा कि सम स्थान कौन है, स्थानिक मतलब कि जिसका परमाणु संख्या बराबर हो। तो देखिएगा उसमें क्या होता है परमाणु। अब देखिए उसमें उतना कंसेप्ट पूछा नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिए एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का 3 गो, अब पूछेगा हाइड्रोजन का 3 गो रूप होता है। इसको कहते हैं एगो प्रोटियम, एगो होता है ड्यूटेरियम, एगो होता है ट्रिटियम, 3 गो होता है। तो हाइड्रोजन प्रोटियम में क्या होता है कि इसमें होता है एगो इलेक्ट्रॉन और एगो प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन एक ड्यूट्रॉन में क्या होता है, ड्यूट्रॉन में एक एटॉमिक नंबर होता है। देखिए एटॉमिक नंबर सब में सेम है, लेकिन एगो इसमें न्यूट्रॉन हो जाता है। इसमें भी एटॉमिक नंबर एक होता है, लेकिन न्यूट्रॉन 2 हो जाता है। अब देखिए जब न्यूट्रॉन 2 हो गया और प्रोटॉन एक ही है, तो इसका मतलब इसका मास हो गया 3, इसका मास हो जाएगा 2 और इसका मास हो जाएगा 1। समझे कि नहीं। तो देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास अलग अलग है। यानी इसका क्या होगा, ई है सम, इसको कहते हैं सम स्थानिक। देखिए प्रोटॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर स्थान दोनों का बराबर, जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है तीनों का, तो तीनों का स्थान एक ही जगह पर न होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही आवर्त सारणी सरियाया गया है। और हम पोटेशियम और कैल्शियम के एग्जांपल में क्या देखे, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग था, एगो था 19 एगो 20, लेकिन दोनों का भार बराबर था। जब भार बराबर हो तो समभारिक, और जब सम स्थानिक हो इसका मतलब दोनों का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर होना चाहिए। देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है कि दोनों का क्या बराबर हो सकता है। लिख दिया है कि दो तत्वों के दो समस्थानिक का कौन से गुण भिन्न हो सकता है, मतलब दोनों का क्या गुण भिन्न होगा। देखिए दोनों का परमाणु संख्या जो है बराबर होगा, ये तो बात सही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर ही होगा, क्योंकि समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है। लेकिन द्रव्यमान भिन्न क्या होगा, द्रव्यमान भिन्न हो जाएगा। तो देखिएगा समभारिक में द्रव्यमान सेम होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या भिन्न हो जाएगा। लेकिन जब समस्थानिक में सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अभी मास जो है द्रव्यमान अलग अलग। जैसे कि आप देखें तो आपको एग्जाम्पल भी बताए हैं। देखिए हाइड्रोजन प्रोटियम ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम, इसका मास था 2, इसका था 3, इसका था 1, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका बराबर था। तो आप समझ लीजिएगा, दोनों को बढ़िया तरीके से हम जिक्र कर दिए। अब देखिए कॉमन नंबर एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे कि वो होता है बेसिक ऑक्साइड, मतलब कि ये होता है क्षारीय जो होता है ऑक्साइड होता है वो अम्लीय ऑक्साइड होता है, और एक होता है उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़े होंगे। तो इसमें 2 आपको एग्जांपल खूब सारी पढ़ाए होंगे, क्लास 10th में रहेंगे। तो एगो पढ़ाए होंगे Al2O3 और एगो पढ़ाए होंगे जिंक ऑक्साइड का। यही 2 है, क्योंकि ऐसा ऑक्साइड है कि बेसिक भी है यानी कि अम्लीय भी है और क्षारीय भी है, दोनों का गुण प्रदर्शन करता है। तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यही यहाँ पर कौन सा देखिए तो पूछा है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन सा होता है। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्षारीय भी होता है और अम्लीय भी है, इसलिए एग्जाम्पल इसका जो सही आंसर होगा उसलिए होगा वो है उभयधर्मी, डी नंबर ऑप्शन। उभयधर्मी का मतलब कि जो दोनों ही गुण प्रदर्शित करे, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड का भी गुण प्रदर्शित करे और अम्लीय का भी गुण प्रदर्शित करे। अब थोड़ा सा फिर हम आपको पीरियोडिक टेबल की ओर ले जाते हैं। तो देखिएगा जितना भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जितना भी एलिमेंट है ना, ये सब बेसिक, मतलब कि एक होता है बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। बेसिक का मतलब क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, क्या समझे, ये सब क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। और जितना भी इधर का साइड देखिए, जितना भी ई वाला सब ग्रुप है, जितना भी ये सब जो एस, इसको कहते हैं एस ब्लॉक, इसको कहते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का देखिए कुछ छोड़ करके, मतलब कि आप समझिए ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ सब वाला जितना भी है सब, क्योंकि सब देखिए ये सब कितना है, ये सब मेटल है, ये सब नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का जितना भी सब ऑक्साइड बनाता है वो सब होता है अम्लीय, और जितना भी मतलब कि मेटल का जो ऑक्साइड बन जाता है वो सब होता है क्षारीय। तो ये देखिए इसमें एल्युमिनियम था, तो एल्युमिनियम का ना बेसिक होता है ना क्षारीय, मतलब दोनों होता है, इसलिए उसका एग्जाम्पल जो सही आंसर होगा वो होगा कि वो है उभयधर्मी ऑक्साइड। और एक जिंक का भी होता है। तो जिंक तो हालांकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका हम बात ही नहीं करेंगे। तो अभी एक एग्जाम्पल आपको पढ़ाया जाता होगा, इसलिए हम आपको याद करवा दिए। फिर देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है नहीं है। देखिए
52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधातुओं में द्रव है। तो देखिए आप लोग खूब पढ़े होंगे कि सब एग्जाम्पल खूब पढ़ाया जाता होगा क्लास 10th में ही, कि अधातु में, अधातु को हम लोग देखते हैं हमेशा कि क्या होता है, जो द्रव होता है। अधातु हमेशा क्या होता है, गैस के रूप में होता है। जैसे अधातु का मतलब जो मेटल नहीं है, तो मेटल नहीं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब ना जी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तक लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, उस मतलब लिक्विड फॉर्म का अलग कंडीशन होता है, लेकिन होता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन हमेशा गैस का फॉर्म होता है। जैसे कि नाइट्रोजन बता दिए, ऑक्सीजन बता, ये सब क्या है, गैस के रूप में होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है कि कौन है द्रव में, तो आप खूब पढ़े होंगे कि ये होता है ब्रोमीन। देखिए आपको एग्जाम्पल सॉरी पढ़ाए होंगे कि कौन सा, बताइए कि कौन सा, देखिए 2 एग्जाम्पल आपको पढ़ाया जाता है कि बताइए कि कौन ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या चीज़ के रूप में है, लिक्विड के रूप में। तो मेटल यानी कि धातु के बारे में पूछे तो होता है मरकरी, यानी कि उसका Hg फार्मूला होता है। मेटल पूछे कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में रहता है, उसमें मरकरी आपको पढ़ाया जाता होगा। अब फिर क्वेश्चन को बनता है कि कौन ऐसा अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव के रूप में हो गए, तो कौन सा है, वो है ब्रोमीन। आपको पढ़ाया जाता हो तो सब देख लीजिए। क्लोरीन नहीं होता है, ऐसा ब्रोमीन, क्लोरीन गैस होता है। देखिएगा जैसे कि आप देखिएगा कहूँ कचरा उजरा जगह होता है, तो उसको जो उजर जो छीटा जाता है, चाहे जो खराब महकता है, वही गंध होता है क्लोरीन का। जैसे कि बहुत जगह साफ़ सफाई के बाद उजर छीटा जाता है ताकि कचरा उचरा सभी साफ़ हो जाए, और उस जैसे क्लोरीन सब मेथी को भी मार देता है, मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है, और उसका स्मेल सूंघ के मतलब जितने भी जीवाणु कीटाणु सब पनपते नहीं है, ये सबका उसका एग्जाम्पल है। 53 नंबर देखिए, तो इसका ऑप्शन आप समझ गए कौन सा होगा। 53 नंबर देखिए, मुद्रा, मुद्रा मतलब कि रुपया है, उसको हिंदी में रुपया कहते हैं। मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब कि 2 धातुओं को मिलाया जाता है अलग अलग रेशियो में, जो कि मुद्राएं सिक्के बनाने के काम आती है का संगठन। अब ये आपको याद करना होगा। अब इसमें हम क्या आपको समझाएं, हम आपको यही बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन चीज़ होता है। देखिए इसमें कॉपर होता है, टीन होता है। तो पूछिएगा सर जी कॉपर टीन एक और में होता है, 2-3 और एग्जाम्पल हम बता देते हैं कि कॉपर टीन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है ब्रोंज। तो देखिएगा ब्रोंज मतलब होता है कांसा, लेकिन उसका देखिएगा पहले कांसा का बनता था शुरू में, लेकिन इसके बाद कॉपर का बनने लगा, कॉपर और टीन का। तो देखिएगा इसमें जो कॉम्पोजिशन पूछा मतलब कितना परसेंट, तो देखिएगा ये जो कॉपर और टीन जो दिया है ना, ये जो है इस सोल्डर बनाने के काम आता है। ये जो रेशियो दिया है कॉपर और 80% और टीन 20%, इस सोल्डिंग जिसे करते हैं ना आप लोग, जैसे कि तार और कौन टूट जाता है, सोल्डिंग किया जाता है मदरबोर्ड सब में छोटी चीज़ में, तो इसके लिए कॉपर टीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वो सोल्डिंग बनाने के लिए। तो इसका वो रेशियो दिया था। एक्चुअली इसका रेशियो वो नहीं है, लेकिन बहुत लोग देखेगा कि 80-20, क्योंकि उसको यही याद रहता है, क्योंकि हमेशा ही क्लास 10 का क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा है जो है सोल्डिंग करने के रेशियो डायरेक्ट है। लेकिन ये इसका जो ऑप्शन होगा ये है डी नंबर। लेकिन जो मुद्रा बनाने में जो यूज़ किया जाता है, इसमें क्या होता है कि इसका 88% लगता है, कैसे का, कॉपर का, और टीन का 12% लगता है। तो थोड़ा सा कंपोजिशन हम इसमें क्या चीज़ समझा सकते हैं, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कॉपर और टीन का 80, ये क्योंकि कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। देखिएगा कॉपर टीन 80-20 वाला जो रेशियो है सोल्डिंग करने में, और ये वाला चीज़ आप देख लीजिएगा। तो देखिए 54 नंबर, क्योंकि आपके पास क्लास 10 का जो किताब होगा, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री का जो धातु वाला चैप्टर थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें बराबर में चार्ट बना के दिया गया है कि इसका कौन सा मेटल है। थोड़ा सा चीज़ सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो पूरा चीज़ आपके पास जो है समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है कुछ और भी क्वेश्चन आया तो आपको बनाने में आसानी हो, मतलब जल्दी बना सकते हैं। अब देखिए 54 नंबर, प्रबंधन। देखिए जो समझने वाला चीज़ जिसमें कॉन्सेप्ट हम आपको पूरा बता दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो याद करने वाली चीज़ वो आपको याद करना पड़ेगा। 54 नंबर देखिए, प्रबलतम बंध किस में है। तो देखिए प्रबंधन हम जानते हैं कि देखिए एक होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब कि सिंगल मतलब क्या है, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि हम लोग सिंगल बॉन्ड क्या चीज़ में पढ़ते थे, अल्केन में पढ़ते थे, डबल बॉन्ड एल्कीन में पढ़ते थे, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में पढ़ते थे। तो देखिए अब ऐसे समझिए, अब नहीं समझ में आ रहा कौन सा बॉन्ड ज़्यादा है, तो मान चलिए कि 1 रस्सी, ये है 2 रस्सी, एक है में 3 रस्सी, तो कौन वाला मजबूत होगा। नेचुरली जिसमें 3 रस्सी वो ज़्यादा मजबूत होगा, 1 रस्सी वाला कम मजबूत होगा, 2 रस्सी वाला उससे थोड़ा सा 3 वाला से कम मजबूत होगा। तो उसी तरीके से इसमें कौन, तो देखिए सब ऑप्शन में क्या है कि कहीं को बॉन्ड है। सब ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है कि डबल बॉन्ड है। तो बस हो गया, कौन सा मजबूत होगा, तो सी मजबूत होगा। तो डायरेक्ट आपको लॉजिक से आप पकड़ सकते थे। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर क्या है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से, देखिए अभी डायरेक्ट ये सवाल रहता है क्लास 10 में, प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस में कौन सा रहता है, तो बस डायरेक्ट है मीथेन गैस इसमें होता है। और देखिए ये सब एन ब्यूटेन, एन ऑक्टेन, ये सब जो है ये सब क्या होता है कि पेट्रोलियम में होता है। जैसे कि पेट्रोल जो है इसी का डिराइवेटिव, मतलब इसी से बनाया जाता है, ब्यूटेन से लेकर के। तो ये जो ब्यूटेन ऑक्टेन वाला सब पेट्रोलियम का है, लेकिन पूछा है कि प्राकृतिक गैस मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल गैस। तो देखिए गैस है, लिक्विड है, सब चीज़ लिक्विड है, जैसे मीथेन में होता है प्राकृतिक गैस। और वैसे भी देखिए मीथेन में एक और चीज़ होता है, देखिएगा मीथेन जो है, और आप जैसे गोबर गैस का फार्मूला जो मतलब फार्मूला का गोबर गैस जो निकलता है, जैसे कि आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, उस चीज़ की गोबर गैस का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है, मतलब कहा जाता है कि स्लड, जैसे कि
गाँव मतलब कि अभी प्लांट बैठाया जा रहा है तो उसमें से कैसे काम करता है, उसमें जो मीथेन गैस निकलता है ना, उसके कहा जाता है कि आप खाना बनाने के रूप में इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि हम लोग को जो सिलेंडर मिलता है उसमें होता है एलपीजी, ध्यान दीजिएगा, उसमें होता है एलपीजी, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, मतलब कि पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करके काम लिया जाता है। लेकिन इससे जो मिलता है जो काऊ डंग से, मतलब वही काऊ डंग का मतलब कि गोबर से, तो उसमें मिलता है हमको सीएनजी, मतलब सीएनजी कर रहे हैं मीथेन गैस। तो देखिए मीथेन गैस, तो इसका भी जो वैल्यू है, मतलब ये भी ज़्यादा हीट देता है, वो भी ज़्यादा हीट देता है। इसके साथ इसका मल्टीपल फ़ायदा है, समझे, इसका मल्टीपल फ़ायदा। क्योंकि देखिए सबसे पहले होता क्या है कि मान चलिए अगर आपके पास गाय है, मतलब खटाल उटाल है, तब उनके लिए बेहतर होता है। आप क्या कीजिए कि एक बहुत अच्छा दिया होता है कैसे बनाना है, आप इसमें क्या कीजिए कि इकट्ठा कीजिए, फिर इसको पानी उनी डाल के मिला करके कुछ ऐसा इसको तोप दिए, मतलब 3 महीना तक ले, मतलब ऐसा कुछ खाए, मतलब जितना आप ज़्यादा बनाएगा उतना देर आपको रोकना पड़ेगा, मतलब बंद करना पड़ेगा। इसके बाद उसमें कुछ होता है ऐसा कुछ, मतलब कि डिजाइन करके कि 3 महीने के बाद ये अपने से क्या होता है कि इसको जब हवा नहीं मिलेगा तो उसमें बैक्टीरिया कुछ हो जाता है और उसको तोड़ता है, जो गोबर गैस को तोड़ करके वही इसमें से CH4 यानी कि वही मीथेन गैस निकलना शुरू होता है। तो आप इसमें डिज़ाइन ऐसा किया जाता है, उसको पाइप ले करके आप क्या चीज़ कीजिए कि आप अपना मतलब कि अपना भी काम चला सकते हैं, साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप गैस भर करके दूसरे को दे भी सकते हैं, समझे। तो एक तनी यही होता है कि तनी आपको शुरू में आपको इनिशियल कॉस्ट तनी लगता है, लेकिन बाद में जो है, अभी देखिए बहुत सारा प्लांट बहुत जगह पर बैठाया गया, जैसे कि जो लोग खटाल है, जो ऐसा गाँव जहाँ मवेशियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर ये सब बहुत काम करता है। ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे में क्या चीज़ निकलता है। आप भी देखिएगा छोटे छोटे प्रोजेक्ट यूट्यूब पर होता है, कैसे गोबर गैस से कैसे काम किया जाता है, सब देख लीजिएगा। तो आपको मतलब कि अगर आपके पास भी है उस चीज़ का तो आप कर सकते हैं, मतलब छोटे स्तर पर कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार आप करिएगा, कभी कभी आप कीजिएगा कि 1-2 महीना छोट छोट बना कर कीजिएगा, तो उसमें से देखिएगा खाना मतलब कि उसमें से गैस निकलता है। गैस वाला पाइप कैच कीजिएगा, 3-4 महीना रख के उसमें गैस वाला पाइप ऐसा कुछ डिजाइनिंग करके आप कर सकते हैं। तो देखिएगा मतलब कि ऐसा होता है, उसमें से आप बना सकते हैं खाना। जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ किताब में कह दिए बन गया निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रैक्टिकल हो रहा है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 56 नंबर देखिए, हम आपको ये भी पहले क्वेश्चन था जो है 2015 का भी क्वेश्चन था, उसमें भी हम बहुत अच्छा से डिटेल किए थे कि कैसे क्या चीज़ होता है। देखिए वेल्डिंग में, जैसे कि वेल्डिंग में जैसे किसी गैस को मतलब गैस वेल्डिंग होता है, जो भी वेल्डिंग हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लोहा को जोड़ते हैं। तो पहले लोहा मान लीजिए 2 लोहा का हमको जोड़ना है, तो इसको क्या किया जाता है, मतलब इतना हीट दिया जाता है कि बहुत हीट दिया जाता है ताकि वो पिघल जाए, और इसको भी इसमें सटा दिया जाता है। फिर इसके बाद कुछ देर के बाद आप नहीं देखिए मजबूत हो जाएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हमको पिघलाना है तो सबसे पहले हमको उतना हीट देना पड़ेगा जितना पर उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग मतलब पिघलना। तो जो लोहा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है, 2600-2700 ऐसे होता है, समझे कि नहीं। अलग अलग आयरन का अलग अलग मेल्टिंग, जितना ज़्यादा प्योर आयरन रहेगा ना उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, और बहुत जितना मतलब कि इम्प्योर मेटल होगा तो उसका थोड़ा सा कमी पर हो जाएगा। तो लगभग मतलब कि 2000 के समझिए के ऊपर हो जाता है, मतलब जो हम लोग काम में लेते हैं 2000 ऊपर से ही इसका डिग्री पर मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब कि अगर हमको मेल्ट करवाना होगा तो हमको 2000 डिग्री सेल्सियस हमको देना होगा। इसीलिए क्या किया जाता है, वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका हम फार्मूला लिख देते हैं, C2H2 होता है, वही ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड C2H2, मतलब इधर एसिटिलीन गैस। अभी इतना मतलब कि इसका बॉइलिंग मतलब कि इतना हीट देता है कि लोहा को भी पिघला देता है। मतलब कि एक लोहा को आपको पिघलाना है तो 2-3 सेकंड आप लगातार देते रहिएगा, मतलब इतना हीट होता है कि 2-3 सेकंड में मतलब उसको मतलब गर्म कर देता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिटिलीन गैस। देखिए इसका निकालने का भी आपको फार्मूला बताए हैं कि कैसे निकल सकता है। तो देखिए अगर आप क्या कीजिए, कार्बाइड लीजिएगा, कार्बाइड का आपको फार्मूला बताइए, जिसको आप लोग 2 चीज़ में, जैसे कि आप आम पकाने के लिए जो लाते हैं ना कार्बाइड, चाहे केरा उरा पकाने के लिए, उसी को क्या कीजिएगा अगर बोतल में रख दीजिएगा, हाँ बोतल में उसको फोड़ कर रख दीजिए, मतलब छोटा छोटा चूर्ण बना कर रख दीजिए तो और फायदा। चूर्ण बना कर रख दीजिए कार्बाइड को, और उसमें क्या कीजिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्या कीजिए पानी डाल दीजिए। अब इसमें से देखिएगा इस पाइप निकाल दीजिए, और देखिए सुई ऐसा जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा कंट्रोलर रखिएगा, जैसे देखिए हाथ उसमें कभी सिरिंज से जो सुई दिया था ना उसका कंट्रोलर बना कर रखिएगा, और देखिए कितना मतलब कि उसमें गैस निकाल के देखिएगा, उसमें निकलता है, बहुत ही जल्दी निकलने लगता है। जैसे ही पानी डालिएगा गैस निकलना शुरू होगा, फिर उसको आगे ला के देखिएगा, और उसी तरह से लोहा हुआ थोड़ा सा घर में जो चीज़ है उसको पिघला के देखिए, इतना जल्दी इतना ना हीट देता है। हाथ पर मत हटा लीजिएगा, ना तो हाथों को मतलब वो क्या कर देगा आप समझिए। जब लोहा को पिघला सकता है तो आपका हाथ का चीज़ है। ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ना तो यूट्यूब पर एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, आपको करने में मज़ा आएगा। ये सब चीज़ प्रैक्टिकल का चीज़, जिसमें ही आप करिएगा ना आपके इसके प्रति जो है इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तब समझिएगा। इसीलिए जो लोग प्लांट में जाते हैं, और एसिटिलीन ये सब गैस का जो काम होता है बहुत ही सेफ्टी का काम होता है, इसलिए हाथ उसमें ग्लव्स पहन करके ये सब बहुत सारा काम करना पड़ता है। इसलिए सब जानेगा तब ना कि एसिटिलीन का ऐसे क्या होता है। अब जो जानबे नहीं करता उसको कहा जाएगा कितना हानिकारक है, मान से हाथ उसमें सटा लिए तो काम उसका बन जाएगा ज़िंदगी भर का। इसलिए सब बहुत सेफ्टी का काम होता है, ये सब समझिएगा।
ठीक है। अब देखिए दूसरा रिएक्शन, इसलिए एसिटिलीन ये सब गैस का काहे पढ़ाया जाता है, आपसे काहे सवाल पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल में आपका काम है, इसी इर्द गिर्द आपको चीज़ पढ़ना है। आज जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है आप लोग के काम नहीं आएगा ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं ना उसके लिए सब काम का चीज़ है। क्योंकि जितना भी जैसे आप लोग कन्याकुमारी में गाँव देहात में लोग जाइएगा 3-4 फैक्ट्री में लोग जाता है, वो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें बहुत सारा को जॉब देता है। मतलब कि ये न्यूक्लियर प्लांट बनता है तो नहीं तो 10 लाख आदमी को रोजगार मिलता है। और वो होता है ज़्यादा साल का नहीं होता, मतलब 10 साल का ऐसा कुछ प्रोजेक्ट होता है, मतलब 10 साल में उस चीज़ को कंप्लीट करना होता है और इसके बाद वहाँ से बिजली मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए 3-4 गो यूनिट, अभी देखिए बहुत सारा कन्याकुमारी 2-3 यूनिट बन रहा है, मतलब 2-3 को पावर प्लांट अभी तैयार हो रहा है, इसलिए बहुत सारा को जब जॉब मिलता है तो इस सबका बहुत हाथ। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का काम होता है, उसमें जो है यूरेनियम का काम होता है, उसको कैसे उसको तोड़ा जाता है, न्यूक्लियस सब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे, तो उस सब चीज़ का वही काम होता है। लेकिन आपको पढ़ाया जाता है, आपको बेसिक कंसेप्ट दिया जाता है ताकि आप उसमें जाएँ तो समझ में आए कि भाई कैसे क्या चीज़ होता है, इसलिए वो सब आपको चीज़ पढ़ाया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए 57 नंबर देखिए, ये सब डायरेक्ट रिएक्शन है, आपको मतलब ये जानना होगा। बहुत सारा चीज़ का है नहीं कि आपको जो कंसेप्ट वाला चीज़ है तो हम बता ही दे रहे हैं। देखिए जब एसिटिलीन की क्रिया HCl के साथ होती है तो निम्न में से क्या बनेगा। तो देखिए एसिटिलीन आपको फार्मूला हम पहले ही बता देते कि एसिटिलीन का फार्मूला क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें 3 बॉन्ड होता है और H होता है। एसिटिलीन गैस का ही फार्मूला। देखिए एसिटिल हमेशा गैस होता है क्योंकि गैस होता है कि क्रिया HCl के साथ। अब इसमें क्या कर रहे हैं HCl के साथ, देखिएगा HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कि बहुत ही प्रबल अम्ल है। अभी हाथ उत पर गिरा दिया मतलब हाथ आपका मतलब कि नहीं, सब एसिड अटैक करता है सब। तो बताइए किसी का हाथ पर खाली एसिड थोड़ा सा इसे डाल देखिए तो हाथ मतलब जड़ जाएगा, और सब चेहरा पर कैसे अटैक करता है, ये सब बहुत ही डेंजर चीज़ है। देखिएगा बहुत सब यूट्यूबर सब कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सब बहुत सारा सेफ्टी के साथ करता है, उसको बहुत जानकारी रहता है। जानकारी क्या रहता है, यूट्यूब से पहले मतलब कि गूगल से सब जानकारी लिया जाता है कि भाई कौन सा गैस कैसा कैसा कॉरोसिव नेचर है, ये सब बहुत ही जानकारी रख करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ऐसे थोड़ी है कि एकदम कौन गैस कौन से मिला दिया मतलब घर में आग लगा दिया एक्सपेरिमेंट करते समय, तो ये सब बहुत जानना जरूरी होता है, समझे। तो इसलिए जो है ये सब इस्तेमाल किया जाता है HCl। अभी देखिए ये गैस है, इसके साथ ही कैसे रिएक्शन करवाया, तो जो रिएक्शन में जो बनता है ये बनता है, देखिए कैसे क्या बनता है। देखिए अब कैसे बनता होगा तो ये आप लोग को ये आप डायरेक्ट देख लीजिए, C2H2 इसे फार्मूला प्लस HCl। तो जो ये बना, ये देखिए बना कैसे बनता है, देखिए CH3, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो B है, CH3CHCl2। मतलब कि इसका जो ट्रिपल बॉन्ड था, जैसे इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड था, ये तीनों बॉन्ड क्या होता है टूट जाता है और सिर्फ 2 बॉन्ड टूट करके 1 बॉन्ड बचता है। और इसके बाद बस जो भी आप देख लीजिए क्या है नहीं है इसके पास। देखिए पूरा हम आपको रिएक्शन में समझा दे रहे हैं कैसे क्या है। जैसे कि आप देखिए 3 बॉन्ड था इसमें, एगो इसके पास H था और एगो इसके पास H था। ये जैसे ही HCl आया तो क्या कीजिए कि इसके जो 2 बॉन्ड है इसको तोड़ दिया, क्या किया 2 बॉन्ड को इसने तोड़ दिया। और देखिए इसके पास जो है इसमें Cl2 है, इसका मतलब कि रिएक्शन अब देखिए बैलेंस हम रिएक्शन नहीं बता रहे, मतलब कि अब इससे क्या हुआ कि इसके पास एगो और H चला है, मतलब समझिए कि इसमें 2 HCl का लिया गया, इसलिए 2 हाइड्रोजन इसमें, 1 हाइड्रोजन जुड़ गया और 1 हाइड्रोजन इसके पास चला आया और 2 Cl है। तो बस अब देख लीजिए कैसे कैसे रिएक्शन हुआ, 2 Cl आ गया, ये सब देख लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन है CH3CHCl2, इसका ऑप्शन ये है। देखिएगा थोड़ा सा करीब से देखिएगा, पहला ऑप्शन देखिए CH3CH2 है, Cl है और फिर इसमें 2 क्लोरीन है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्लोरीन कितना है। तो ये सब कुछ होता है, रिएक्शन याद करना होता है। अगर आपसे याद नहीं होता 1-2 को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा उसको देखिए। बहुत सारा लड़का को जो है रिएक्शन याद करने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो छोड़ सकता है, क्योंकि आपको मतलब कि अगर कुछ नहीं याद हो रहा है, जैसे कि इसको याद करने का बहुत सारा लिस्ट यह होता है याद करने के लिए, तो आप छोड़ सकते 1-2 क्वेश्चन उसके लिए। मतलब कि आप देखिए आपको जो 80 नंबर क्वेश्चन में है तो मान के चलिए कि अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत सारा 1-2 होता है कि लॉन्ग हो जाता है तो 1-2 को छोड़ सकते हैं, उसमें मान चाहिए मैथमेटिक्स में 2 को छोड़े, केमिस्ट्री में भी मान चाहिए 2 को छोड़ दिए, 6 को छोड़ दिए तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप हम कहें नहीं कि अगर आप 90 में अगर आप 80 क्वेश्चन अगर बढ़िया से बनाते हैं मतलब टॉप, मतलब कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, जैसे कि MIT मुजफ्फरपुर जैसे कि टॉप कॉलेज है तो वहाँ आप जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको एकदम मतलब 80+ आप जैसे कि मतलब समझिए कि बिहार टॉपर लिस्ट में आप आ जाइएगा। अब पूरा चीज़ बनाने का भी जरूरत नहीं है, पूरा चीज़ बनाने का समय भी नहीं है, समझे कि नहीं। बहुत सारे को देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लगेगा बन जाएगा, लेकिन बनाने में ही पता चला कि उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। वैसा नहीं है, क्वेश्चन जानबूझ करके दिया जाता है, वो आपका सब कुछ चेक करता है कि आप कौन क्वेश्चन बना के जल्दी, मतलब कि मान चलिए कि एक सवाल है जो लॉन्ग है, हम जानते हैं कि बन जाएगा, लेकिन देख रहे हो उसके बनाने जाएंगे तो 2-3 को सवाल इधरों बन जाएगा। तो ये सब चेक भी किया जाता है परीक्षा में, आपका सब कुछ चेक कर लिया जाता है वही सब क्वेश्चन में, कि आप देख रहे हैं कि आप कौन से काम जल्दी करते हैं, कैसे उतना चीज़ में कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये सब का चीज़ कर लिया जाता है। तो ठीक है, देखिए अब हो गया, एक क्वेश्चन नंबर हो गया डिस्कस तो हो गया। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन 58
कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है। अच्छा बताइए, ये सब सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं। आग आपको बुझाने के लिए कौन सा गैस नहीं जानते हैं, नहीं तो पता, अच्छा छोड़िए, आप ये सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मान चलिए कौनो गैस रखा होगा तो कौनो उठा के डाल दीजिएगा, पता चला कि वो आग बुझाने की जरूरत आग फैलाने ही वाला गैस है। आपको मीथेन गैस नहीं पता है, आपको CH3CH पता नहीं है, लेकिन आपको मीथेन गैस अभी हमको बताएं कि मीथेन गैस क्या होता है, नेचुरल गैस का सोर्स होता है। ये भी हम बताएं कि गोबर गैस में जो गैस निकलता है कौन सा होता है, मीथेन ही होता है। तो बताइए मीथेन आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होगा कि आग लगाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो आग लगाने के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आप नहीं जानिएगा तो क्या कीजिए, मीथेन धर के डाल दीजिए, तो आग और मतलब कि बुझने की जगह पर और फैल जाएगा। इसलिए सब जानना जरूर होता है। बेसिक चीज़ आपको वही चीज़ पढ़ाया जाता है जो आपके काम का चीज़ है। अनडिसन फिजूल की चीज़ तो पढ़ाने के लिए किसके पास टाइम है, किसके पास पढ़ने का टाइम है। तो देखिए इसमें कौन सा चीज़ होता है, तो देखिए अब इसको हम पढ़ने का कार ट्रिक बता सकते हैं। देखिए इसका जो ऑप्शन है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये सब चीज़ कैसे याद होगा, तो देखिएगा आप लोग जो मतलब कि एक देखिएगा लाल रंग का जो होता है ना, ये वो आग बुझाने वाला, तो उस पर पढ़िएगा ना तो ये सब चीज़ लिखा होता है। वैसे एक और हम आप जो यहाँ पर मतलब कि एक्सपेरिमेंट वाला चीज़ बता दे रहे हैं। जैसे कि आप देखिए जो उसमें जो लाल रंग वाला जो फायर जो होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर उसको कहते हैं, मतलब आग बुझाने वाला, उसमें जो गैस निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब उसमें एक रिएक्शन करवाया जाता है, बहुत ही आसान रिएक्शन है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए हम आपको रिएक्शन बता दें ना, तो दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा। देखिए अगर आप क्या कीजिए कि आप ले लीजिए खाने वाला सोडा, हम आपको बताए थे खाने वाला सोडा का क्या फॉर्मूला, NaHCO3 आपके घर में मिल जाएगा। देखिए मम्मी से पूछिएगा कि खावा सोडा दो तो मम्मी तो दे देगी, सब घर में रहता है। जैसे कि लिट्टी उट्टी बनाने में सबको फुलाने में काम आता है, तो हर घर में रहता है, आपको मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब उसमें क्या कीजिए, देखिए बैटरी में रहता है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। आप नाम सुने होंगे, बैटरी में कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी दोनों गैस को मिला दीजिए, दोनों चीज़ को बहुत ही आसानी से मिलाइएगा। थोड़ा सा हाई वाला जो है H2SO4 बहुत ही करोसिव होता है, मतलब यो एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के बाद इसी का नंबर है, क्योंकि HCl में सिर्फ एक प्लस H रहता है, इसमें तो 2 है, तो यहाँ खतरनाक है। तो देख लीजिए ये सब बेसिक होता है, इसमें कोई मतलब कि नहीं है। लेकिन ये दोनों को जैसे ही आप बोतल में रिएक्शन करवाइएगा, बोतल में रिएक्शन करवा के क्या कीजिएगा, जैसे कि बोतल में, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करता है ना, तो उसमें से निकलता है, आपको क्या निकलता है बता दे रहे, NaCl नमक बन जाता है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारा काम का चीज़ है, क्या काम है। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी चीज़ को आग लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। किसी भी आग को क्या चीज़ के प्रेजेंस में लगाया जाता है, ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन ही नहीं है तो आग लगेगा जी, नहीं लगेगा। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब लड़का थे तो क्या करते होंगे आप एक्सपेरिमेंट, आप लोग क्या करते हो, खूब बदमाशी करते होंगे। जैसे कि एगो क्या करते हैं, मोमबत्ती जलता है दीपावली पर, आप क्या करते हो, लेकर गिलासे डाल देते होंगे, आप देखते होंगे कि बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है। खूब एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब कि बचपन में हम लोग खूब एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे ही हम लोग पढ़ने लगते हैं सब एक्सपेरिमेंट छोड़ कर सब खाली थ्योरी ध्यान देते हैं। तो ये सब अभी भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो मज़ा है। तो देखिए हम लोग जैसे ही इस पर क्या करते हैं, कुछ देर तक क्या होता है कि जलते रहता है। कुछ देर काहे जलता है, क्योंकि जब गिलासा में ढके थे तो इसमें कुछ हवा था कि नहीं, तो वही जब हवा का किया कि तो ऑब्जर्व कर लिया अपने जलने में, तो जब तक कुछ अब ऑक्सीजन तो बचा ही नहीं, तो काहला जलेगा भाई, तो बुझ जाएगा। तो हम क्या जाने थे, इसी एक्सपेरिमेंट ने बताया कि नहीं, आग लगने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, ये आग को बुझा लेता है। जैसे कि आप यहाँ पर आग लगाएं, चलिए यहाँ पर आप आग लगाइए। अब क्या होता है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसे फायर एक्सटिंग्विशर से जैसे ही देखिएगा टूटी रहता है वो, अब आप सीख लीजिएगा वैसे फायर एक्सटिंग्विशर को चलाया जाता है। थोड़ा सा यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ये सब जानना जरूरी है। मान चलिए कि आपके पास नहीं चलाते हैं, सीख रहे कि चलाना कैसे जाता है, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो बेकार ना है जी, सीखिए कैसे होता है। बहुत उसमें टेक्निक लगाना होता है। इसमें देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है ना, तो एक होता है टूटी होता है, मतलब लगाया होता है। पहले टूटिया को निकालिए, इसके बाद यहाँ से क्लच दाब दीजिए, देखिएगा निकल जाएगा। बस एक बार इसका इस्तेमाल होता है, इसमें तो कहानी खत्म है, एक बार इस्तेमाल हो जाएगा बस। तो देखिए इसमें तो बहुत सारा मतलब कि आपको यूट्यूब पर दिखाया देगा, आपको कैसे सुरक्षा बल वाला सब एक्सपेरिमेंट कर लिया रहता है, बचाने का सब दिखा देगा। पानी भी होता है, लेकिन पानी से ज़्यादा जो फायदा कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब पानी वाला तो बहुत जगह पर अगर दूर में लगाए तो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छोटी छोटी जगह पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या करता है, जैसे कि ई क्या करता है, देखिए हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड का काम का बताया, इसमें से हम आपको बताए थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HNO3 आप डाले थे, मतलब तो H2SO4 डाले थे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकला था। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, वातावरण में तो ऑक्सीजन है ना, इसको भी मिल रहा है, इसी के कारण ही जल रहा है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जलेगी तो ये क्या होगा, इसका एक लेयर बना देगा हवा का, हवा जो है आग के चारों एक लेयर बना देगा। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को अब आने ही नहीं देगा। तो ये लेयर जो है क्या किया कि ऑक्सीजन को आग का कांटेक्ट को काट दिया कि नहीं, तो इसके कांटेक्ट को जैसे ही काट दिया तो अब जितना इसको ऑक्सीजन मिला था उसका इस्तेमाल करके जल जाएगा, लेकिन फर्दर मतलब बाद में अब इसको तो ऑक्सीजन नहीं मिला, इसके कारण ही बुझ जाएगा। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है कि एक लेयर बना लेता है,
जिसके कारण जो है ऑक्सीजन का कोई कॉन्टैक्ट हो ही नहीं पाता है। तो बस इसी कारण क्या होता है, आग बुझ जाता है। सिंपल मैकेनिज्म है। तो देखिएगा फायर एक्सटिंग्विशर सीख लीजिए कैसे इस्तेमाल होता है। बहुत ही उसमें ज़्यादा कोई हाई लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है। आराम से उसका एगो टूटी होता है, टूटी को छोड़ाइए और बस क्लच को दाबिए, बस तनी आगे ही और की चारों ओर दाबिएगा। मतलब कि ये ना कि बहुत दूर पर दाबिएगा तो गैस में निकल के भाग जाएगा। जैसे कि अगर आग यहाँ लगाए तो मतलब इतना दूरी पर आप मतलब छिड़किएगा तभी उसका लेयर बन जाएगा और आग बुझ जाएगा। तो देख लीजिएगा यूट्यूब पर वीडियो। ये सब चीज़ हम आपको कहा बता दें, मतलब ये सब काम का चीज़ ज़रूरी है। देखिएगा बहुत सारा अगर नहीं चलेगा तो मतलब आपके बोलोरो में भी हर जगह दिया जाता है। देखिए बीच में कभी कांड हुआ था गुजरात में, तो देखिए सब स्कूल वालों कहा है कि नहीं आप लोग यही रखिए, क्योंकि अगर उसमें होता तो बचाने का काम हो जाता कि नहीं, लेकिन ये सब रखना नहीं किया। देखिए हमारे जो है देश में चाहे कहीं भी क्या होता है कि मतलब कि किसी चीज़ को हो ही जाने पर ही सुरक्षा का अप्लाई किया। मतलब पहले से कुछ नहीं, मतलब कि मर्डर होगा तभी जाके सुरक्षा वाला जो है प्रोग्राम चलता है, पहले से नहीं चलता है। तो वही वाला बात है। तो देखिए अभी इसी गैस CCl4, देखिए उसी तरह से हम आपको बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही CCl4 का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज़ के लिए, आग को बुझाने के लिए। मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग है, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्ट्रॉन्ग है। पानी तो लास्ट में हम लोग उपाय करबे करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बहुत और भी मेथड है, समझे। पानी से जैसे कि कहा जाता है कि वो जो मतलब कि अगर मजबूत कोनो जो है क्या चीज़ है, जैसे कि कमर है। देखिए कमर का इस्तेमाल काहे किया जाता है, कमर को कहा जाता है भिजा कर डालिए, क्योंकि कमर देखिए कमर का काम का है उसका तो आतन को मोट गद्दी होता है, तो उसका भी वही काम होता है। हवा का कॉन्टैक्ट को काट देता है, हवा को कॉन्टैक्ट को क्या करता है, काट देता है। ठंडा में अच्छा बताइए, हम लोग ठंडा में सोते वक्त क्या करते हैं, ठंडा में सोते वक्त करते हैं हम लोग कि जैसे कि हम लोग मान चले कि आदमी सो गया, सोने के ऊपर हम लोग कमर डालते हैं, ऊपर तो खूब लेयर वो रख दें, पहले रजाई रखेंगे फिर ऊपर से खूब लेयर बिछाते। तो लेयर का काम का है, जैसे कि हम लोग का शरीर तो गर्म हो गया, तो इस सब कमारवा करता क्या है कि जो गर्म हवा है उसको बाहर जाने ही नहीं देता है। अब जब गर्म हवा बाहर नहीं जाएगा तो बाहर का ठंडा हवा भीतर आएगा, तो बस ये लेयर काटने का काम करता है। जैसे कि हम लोग ठंडा के दिन में बाहरी तो खूब वातावरण में ठंडा है, लेकिन भीतर हम लोग को खूब अपने से गर्म कर लेते हैं, मतलब साथ सूट के गर्म कर लेते हैं। अब वो सब मत समझिएगा, मतलब कि समझ रहे हैं ना, गर्म हो जाता है। तब जैसे ही गर्म हो जाता है तो ये गर्म हवा जो है बाहर जेबे नहीं करती, इसी कारण हम लोग रात भर गर्म, जैसे ही इससे निकलते हैं तो बस बाहर तो ठंडा वाला ही है। तो बस वही काम, स्वेटर का भी वही काम है। स्वेटर शरीर के अंदर हमारे अपने आप भीतर गर्म खूब होता है और जो बाहर होता है ठंडा, तो बस ये जो गर्म हवा है चाहे गर्म है उसको बाहर के कॉन्टैक्ट से बचाए रखता है। समझ गए होंगे। तो आप समझ गए किसका क्या प्रयोग करते हैं, CCl4 का इस्तेमाल किया। बहुत सारा हम डिस्कशन कर दिए। अब देखिए 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर हम आपको मैथमेटिक्स का डिस्कशन कर देंगे। सोडियम नाभिक जो है 2311। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जैसे ही ऊपर में क्या होता है, कोई भी एक मेटल ऊपर क्या होता है उसका एटॉमिक मास होता है और नीचे एटॉमिक नंबर। तो हम आपको बताए थे एटॉमिक मास जिसको A कहा जाता है उसके इसके बराबर होता है न्यूट्रॉन के नंबर प्लस प्रोटॉन के नंबर। प्रोटॉन के नंबर किसके बराबर होता है, उसके नीचे वाला एटॉमिक नंबर के बराबर। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या है, देखिए कुछ में है नहीं। तो देखिए नीचे वाला जितना भी है, देखिए हमेशा एक एटम में अब पूरा डिस्कशन करिए दे रहे, छोड़िए आपको। जैसे कि मान चलिए हम कोई एक एटम बना, जैसे इसमें छोड़िए हम सोडियम का बना दे रहे हैं, सोडियम का बना दिया एटम। तो इसमें कर ऊपर 23 कह रहा है और नीचे 11। तो देखिए नीचे वाला होता है प्रोटॉन का नंबर, नीचे वाला होता है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, वो होता है प्रोटॉन के बराबर। और जितना प्रोटॉन उतना ही क्या इलेक्ट्रॉन, क्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन। बस क्लियर है। तो भाई एटॉमिक मास 23 कैसे हो गया, तो देखिए प्रोटॉन में या फिर इलेक्ट्रॉन में हम किसको घटा देंगे, टोटल मास को घटा। मास कितना है 23, 23 में से 11 को घटा देंगे, इसका मतलब क्या बचा 2 और 1 12, यानी कि 12 को न्यूट्रॉन था। तो किसी भी एटम में अगर हम एटॉमिक नंबर में से क्या चीज़ को घटा दें, टोटल मास को घटा दें, तो मिल जाएगा हमको न्यूट्रॉन की संख्या। और जितना प्रोटॉन उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, मतलब यही प्रोटॉन के बराबर है, यही इलेक्ट्रॉन है। और इसमें से अगर इसको हम घटा देंगे, यानी कि मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर को घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमें, न्यूट्रॉन का संख्या। और हम जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है, जैसे कि अगर हम एक एटम बना लें तो एटम के भीतर वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में ही तो मास होता है। बताइए प्रोटॉन हम अभी तक 11 गो, इसी में ना न्यूट्रॉन है जी, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना मिला 12 गो, दोनों मिलकर 23 हो गया। यानी कि मास कहाँ रहता है उसके न्यूक्लियस में, और इसके चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का भी संख्या कितना होगा 11 ही होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन 2 4 ऐसे कुछ भरता है, तो अब देख लीजिएगा कैसे क्या भरता होगा। तो देखिए आप हम लोग को पूरा डिस्कशन कर दिए। आप देखते होंगे हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, मतलब हम आपको वही चीज़ नहीं बताते जो लिखा है। जैसे कि देखिएगा बहुत लोग खाली क्वेश्चन पढ़ देगा, हाँ भाई बताइए 59 नंबर भी है जिसके ऑप्शन नंबर डी है, तो डायरेक्ट हम वैसा कोई उपाय नहीं है। हम आपको जब बताएंगे तो काम का चीज़ बताएंगे और वैसा कुछ बताएंगे जो आपके जीवन में काम आने वाला चीज़ है।
समझे। तो यही है। और आप लोग फिर से हम कह रहे हैं, आप लोग इसी चैनल पर बने रहिए, मतलब कि आप लोग का जो रिस्पांस है वो भी अच्छा है, दम इसी तरह से बने रहिए। और देखिएगा 31 तक ले, अब क्योंकि आपका 31 का एग्ज़ाम है, 30 तक ले हम आपको परफेक्ट बना देंगे, हमारा गारंटी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, देखिए 61 नंबर जो है मैथमेटिक्स का जो है, इसका हम बहुत ही अच्छा से सॉल्यूशन आपको बता देंगे, मतलब डिटेल कर देंगे, ताकि यही सवाल नहीं, इससे रिलेटेड या फिर इस तरह का कोई भी सवाल आए, तब मतलब उसको एकदम आसानी से जल्दी बना सकते हैं। और ऑप्शन के हिसाब से भी जल्दी आप कैसे सेलेक्ट कीजिएगा, उसका भी हम एग्जाम्पल आपको बता देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।